इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है ये देखेंगे। इनइक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है, x और y की वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लोगे। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस किया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, हम डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर बेस्ड एक वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही आने वाले दिनों में हम इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस पर बेस्ड वीडियोस को भी अपलोड करेंगे। तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। इनइक्वालिटी से पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी क्या? ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जो होगी कितनी होगी? 2 होगी। या फिर हम कह सकते हैं इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 2 है। तो उन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब इसकी जनरल फॉर्म आप देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x एक वेरिएबल है, ठीक है, a b c कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, और x की जो पावर है वो 2 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है 2 है। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में आप ये रखिएगा, a जो है कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, a की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी। अगर a 0 हो जाता है तो ये जो टर्म है ax स्क्वायर ये 0 हो जाएगी और बचेगा क्या? bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इस वजह से a जो है कभी भी 0 नहीं होगा इस इक्वेशन में, अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना है तो। और इस इक्वेशन के लिए आप ध्यान रखें कि x की 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। लीनियर इक्वेशन जब हमने देखी तो उसमें x और y के लिए एक एक वैल्यूज़ हमें मिली जिनको हमने इक्वेशन में पुट किया और उन वैल्यूज़ ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी और दोनों ही वैल्यूज जो हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब बात यह होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू जो है किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके 2 मेथड हैं। पहला तो फॉर्मूला यूज़ करके, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट जो है वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो दो वैल्यूज़ आएंगी उन दोनों ही वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और जिसे हम छेदराचार्य मेथड भी कहते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या है? माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 वैल्यूज यहाँ पर हमें मिलेंगी। एक वैल्यू क्या होगी? माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दूसरी वैल्यू क्या होगी? माइनस b माइनस, ठीक है, एक बार हम प्लस लेंगे दूसरी बार माइनस लेंगे, तो दूसरी वैल्यू होगी माइनस b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इससे डायरेक्ट आपकी x की जो वैल्यूज़ हैं 2 वैल्यूज़ वो मिल जाएंगी। दूसरा मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। हम वैल्यूज़ को ब्रेक करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स में। जैसे 8 है उसको हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 2 यानी कि दोनों का प्रोडक्ट जो है 8 हो जाएगा। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ब्रेक करेंगे लीनियर इक्वेशन में,
और लीनियर इक्वेशन से हम x की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको फाइंड आउट करेंगे। तो ये किस तरह से करेंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। मान लीजिए इक्वेशन है 3x² + 5x - 2 = 0। तो ये कुछ इसी तरह की फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लस दिए हुए हैं माइनस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। बट फॉर्म जो है कुछ इसी तरह की है। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है, इस वजह से ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज़ करके वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर a जो है 3 है, b कितना है 5 है और c -2 है। इस बात का ध्यान रखें आप, यहाँ पर जो c है -2 है, 2 नहीं है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। माइनस b कितना है 5 ± √p², डेट मीन्स 5² - 4ac। a कितना है 3 और c कितना है -2, तो 4 × 3 × -2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 3 क्या हो जाएगा -5 ± √5² कितना हो जाता है 25 माइनस 4 × 3 12, 12 × -2 डेट मीन्स 24 -24 और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 24 होगा यहाँ पर। 25 + 24 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और डिवाइड करना है हमें 6 से। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी -5 ± 7 डिवाइडेड बाय 6। तो x की दो वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। एक वैल्यू क्या होगी -5 + 7, -5 + 7 कितना हो जाएगा +2, 2/6 डेट मीन्स 1/3। दूसरी वैल्यू क्या होगी -5 - 7 डेट मीन्स -12, -12 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा -2। तो इस इक्वेशन के लिए 3x² + 5x - 2 = 0 के लिए x की दो वैल्यूज़ आई हैं 1/3 और -2, और ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड जो है उससे हम इक्वेशन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको करना क्या है, a और c का जो प्रोडक्ट होगा उसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है, उसके फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए फैक्टर्स जो हैं b1 और b2 आ जाते हैं, तो उन फैक्टर्स को एड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें जो b वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है, x का जो कोफिशिएंट है वो मिलना चाहिए, ठीक है। a और c का प्रोडक्ट जो होगा उसको हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना है ताकि उसके जो भी फैक्टर्स होंगे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हमें वैल्यू जो है b मिल जाए। और देखिए a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -2 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स हम देखते हैं, तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं -6 × 1, -6 हमें मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 6 × -1 तब भी हमें -6 मिलेगा, 2 -3 तब भी हमें -6 मिलेगा, -3 × 2 तब भी हमें -6 मिलेगा। तो ये सभी एक तरह से फैक्टर्स हैं -6 के लिए। अब हमें उन दो फैक्टर्स को चुनना है तो जिनको ऐड करने पर हमें b मिल जाए। तो -6 + 1 हम करते हैं तो -5 हमें मिलेगा जो कि b की वैल्यू नहीं है। 6 - 1 हम करते हैं तो यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा। 2 - 3 करते हैं तो -1 मिलेगा, -3 + 2 करते हैं तो -1 मिलेगा। तो एक ही कंडीशन है जिन फैक्टर्स को लेकर हमें वैल्यू जो है b मिल गई। और अब इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना है, ठीक है। 3x² + 5x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इन फैक्टर्स को आप यूज़ कीजिए। 6x - 1x या फिर 1x को आप x भी लिख सकते हैं, -2 = 0। 5x को हमने किस तरह से ब्रेक कर दिया 6x - x में, तो इक्वेशन वही रहेगी, ठीक है। इसको हम सोल्व भी करते हैं तो 5x हमें मिल जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा x + 2। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है -1, अंदर क्या रह जाएगा x + 2 = 0, ठीक है। तो एक वैल्यू जो है दोनों ही वैल्यूज़ में कॉमन है जो कि है x + 2,
तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। x+2 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x - 1 = 0। तो यहाँ पर आप देखिए दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, x+2 जो भी इक्वल होगी 0 के, 3x - 1 जो इक्वल होगी 0 के। तो पहले हम x+2 को 0 के इक्वल करते हैं, तो x की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी -2, और 3x - 1 को 0 के इक्वल करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो फैक्टराइजेशन मेथड कुछ इस तरह का है। आपको a और c का प्रोडक्ट जो होगा उसको ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में, ऐसे फैक्टर्स में जिनको ऐड करने पर b वैल्यू मिल जाए। तो b की वैल्यू की जगह पर उन फैक्टर्स को आपको प्लेस करना है। वैल्यूज़ कॉमन आप लेंगे तो उन वैल्यूज़ को कॉमन लेने पर लीनियर इक्वेशंस बनने पर ईजिली आप जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। और फॉर्मूला आपको ध्यान में रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आप जो भी वेरिएबल की वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर पाओगे। बट फैक्टराइजेशन मेथड को अगर आप समझ लेते हैं तो इससे जुड़ी हुई ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में, जैसे मान लीजिए x और y हैं, उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा ईजिली आप बता पाएंगे बहुत कम पेपर वर्क करने के बाद में, या फिर आपको पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी ईजी मेथड है, उसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं दो, x² + 5x + 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन है y² + 3y + 2 = 0। तो यहाँ पर एक्चुअली में हमें x और y के बीच में ही रिलेशन बताना है। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस टेबल को ध्यान से देखें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए टेबल बनाई गई हैं, जिससे आप डायरेक्ट जो भी रूट्स होंगे, ठीक है, जो भी दो वैल्यूज़ होंगी एक इक्वेशन के लिए, एक वेरिएबल की जो दो वैल्यूज़ होंगी उनको हम रूट्स कहते हैं। तो उनके जो भी रूट्स होंगे उनके साइन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बी और सी के जो भी साइन होंगे, मान लीजिए प्लस और प्लस होंगे, तो रूट जो भी वैल्यूज़ आएंगी वेरिएबल के लिए, जो भी वेरिएबल की वैल्यूज़ आएंगी वो माइनस और माइनस साइन के साथ में आएंगी, ठीक है। स्मॉल रूट और लार्ज रूट दोनों ही माइनस माइनस साइन के साथ में आएगा। अगर बी नेगेटिव हुआ, सी पॉजिटिव हुआ, तो स्मॉल रूट और लार्ज रूट जो भी दो रूट आएंगे वेरिएबल के लिए वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से बी पॉजिटिव हुआ, सी नेगेटिव हुआ, तो स्मॉल रूट जो है, ठीक है, स्मॉल रूट जो है वो पॉजिटिव होगा, लार्ज रूट जो है नेगेटिव होगा। बी और सी दोनों ही वैल्यूज जो है नेगेटिव होंगी, तो स्मॉल रूट नेगेटिव होगा, लार्ज रूट पॉजिटिव होगा। तो इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में आप किस तरह से रख सकते हैं इस टेबल को, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है पॉजिटिव वैल्यूज के साथ में, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है, ठीक है। 4 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं, ये तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है जिनमें पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और यहाँ पर उल्टा एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है जिनमें पॉजिटिव वैल्यूज है। उनके अलावा सभी जो भी बॉक्सेस हैं उनमें नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो आप कुछ इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट जो कॉलम है वो बी को बताएगा, सेकंड कॉलम सी की वैल्यू जो है पॉजिटिव या नेगेटिव है इसको बताएगा, थर्ड कॉलम स्मॉल रूट के लिए है, फोर्थ कॉलम लार्ज रूट के लिए है। और अब इन इक्वेशंस को सोल्व करके देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आती हैं। इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने देखा उसको पूरा हम फॉलो नहीं करेंगे, जो स्टार्टिंग की स्टेप्स थी बस उनको देखेंगे। ए और सी का जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो ए यहाँ पर 1 है, सी 6 है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 के फैक्टर्स के क्या होंगे 1 और 6 होगा, 2 और 3 होगा, ठीक है। 6 × 1 भी हम कर सकते हैं, 1 × 6 करें तब भी 6 मिलेगा, 2 × 3 करें, 3 × 2 करें तब भी हमें 6 मिलेगा। अब ऐसे फैक्टर्स हमें चुनने हैं जिससे हमें बी की वैल्यू मिले। तो बी की वैल्यू 6 और 1 से नहीं मिल सकती, 7 हो जाएगा, 2 + 3 हम करें तो 5 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के लिए। अब इन रूट्स के लिए जो सिंबल होंगे, ठीक है, साइन होंगे, पॉजिटिव होंगी ये वैल्यूज या नेगेटिव होंगे, वो इस टेबल से हम देख सकते हैं। इक्वेशन में बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं, तो स्मॉल रूट भी नेगेटिव होगा, लार्ज रूट भी नेगेटिव होगा, तो दोनों ही वैल्यूज जो है नेगेटिव होंगी। तो -2 एक्स के लिए एक वैल्यू होगी -2, दूसरी वैल्यू होगी -3। और अब सेकेंड इक्वेशन के लिए रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ए और सी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा
ए क्या है यहाँ पर 1 है, सी 2 है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और इसके फैक्टर्स की बात करें तो 1 और 2 ही होंगे, और इनको ऐड करने पर हमें बी वैल्यू मिल जाएगी। तो इनके साइन क्या होंगे, रूट तो हमें पता चल गया 1 और 2 होंगे, बट इनके साइन क्या होंगे वो इस टेबल से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। बी और सी की वैल्यूज अगर पॉजिटिव हैं तो जो दोनों ही रूट होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो -1 और -2 इस इक्वेशन के लिए रूट होंगे। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं y की वैल्यू जो है -1 भी होगी और -2 भी होगी। और अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, x की दो वैल्यूज हैं, y की दो वैल्यूज है, तो हम x और y के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई लीनियर इक्वेशन में हमने देखा x की एक ही वैल्यू थी, y की एक ही वैल्यू थी, तो ईजिली हमने उनके बीच में रिलेशन जो है देख कर फाइंड आउट कर लिया। बट यहाँ पर दो दो वैल्यूज हैं, तो किस तरह से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 4 कंडीशंस बनेंगी। किस तरह से, x की दो वैल्यूज हैं x1 और x2, y की दो वैल्यूज हैं y1 और y2। तो पहले हमें x1 को y1 से कंपेयर करना है, फिर x1 को y2 से कंपेयर करना है, x2 को y1 से कंपेयर करना है, x2 को y2 से कंपेयर करना है, और सभी से जो भी रिलेशन ट्रू होता है वो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा x और y के बीच में। तो इन दोनों ही इक्वेशंस के लिए देखते हैं x और y के बीच में रिलेशन क्या बनता है। तो x की दो वैल्यूज हैं -2, -3, y की दो वैल्यूज हैं -1, -2। तो पहले x1 को हमें कंपेयर करना है y1 से। तो यहाँ पर -2 -1 से बड़ा है या फिर छोटा है। भाई माइनस में जो वैल्यूज़ अगर बढ़ रही हैं तो वो वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पर x जो है स्मॉल होगा y से, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में जब हमने x1 को y1 से कंपेयर किया तो x जो है छोटा है y से। अब x1 को y2 से कंपेयर करना है तो -2 -2। सेकेंड कंडीशन में क्या है, x जो है इक्वल है y के। अब x2 को y1 से कंपेयर करना है -3 -1। तो यहाँ पर भी x जो है स्मॉल है y से, ठीक है। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर y बड़ा है x से। लास्ट क्या है, x2 को हमें y4 से x2 को y2 से हमें कंपेयर करना है। -3 -2, तो -3 जो है छोटा है। डेट मीन्स फोर्थ कंडीशन में भी हमें क्या मिला है, x इज़ लेस देन y। तो यहाँ पर रिलेशन क्या इस्टेब्लिश हो रहा है इन दोनों ही इक्वेशन से x और y के बीच में, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, ठीक है। x जो है लेस है, कम हो सकता है y से, और इक्वल है y के। तो इस टेबल से आपको सहूलियत क्या हुई, जिन इक्वेशंस को सोल्व आपको करना पड़ता था, काफ़ी स्टेप्स कंप्लीट करनी पड़ती थी वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, उन वैल्यूज़ को आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया, वो भी बहुत कम पेपर वर्क के साथ में। और इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद में जो भी प्रोसेस रहता है x और y के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का, वो भी हमने जान लिया, जो कि काफ़ी इजी है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। और एक और बात आप ध्यान दें कि इस तरह से रूट डायरेक्ट फाइंड आउट करने की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तब जाकर आप डायरेक्ट जो भी फैक्टर्स होंगे a और c के, उनको डायरेक्ट आप रूट में चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। बट जब यहाँ पर x² और y² के साथ में कोफिशिएंट 1 ना होकर कोई अदर वैल्यू हो, उस केस में आप डायरेक्ट इस तरह से रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अब आगे बढ़ते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 4x² - 8x + 3 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 2y² - 7y + 6 = 0। और यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन हमें बताना है, रिलेशनशिप क्या एस्टेब्लिश होता है। अगर x > y होगा तो हमें 1 को मार्क करना है, 1 ऑप्शन को मार्क करना है। x < और = y हुआ तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, x < y हुआ तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा, x > y होगा तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, x = y या फिर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, इस तरह की कंडीशन होगी तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, b और c के जो साइंस हैं
उनको आपको देखना है। फर्स्ट इक्वेशन में b नेगेटिव वैल्यू है, c पॉजिटिव वैल्यू है। b नेगेटिव वैल्यू है, c पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो दोनों रूट्स आएंगे वो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। सेकेंड इक्वेशन में आप देखिए b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन के लिए भी रूट्स जो हैं दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए जो भी रूट्स होंगे उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल, ठीक है। अगर y की वैल्यू जो है नेगेटिव आती, दोनों ही रूट्स जो है नेगेटिव आते, तो हम इजीली कह सकते थे x बड़ा होगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर y की वैल्यूज जो भी रूट्स जो है नेगेटिव आते, तो हम बिना कुछ सोल्व किए ये बता सकते थे x जो है बड़ा होगा। या फिर कंडीशन अलग होती, x का एक रूट प्लस होता, पॉजिटिव होता, दूसरा रूट नेगेटिव होता, y का एक रूट नेगेटिव होता, दूसरा पॉजिटिव होता, तो उस केस में भी रिलेशनशिप नहीं बनता। हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ साइन देखकर ही हम ये बता सकते थे उनके बीच में रिलेशनशिप है या फिर नहीं, या फिर किस तरह का रिलेशनशिप है। बट यहाँ पर दोनों ही रूट्स दोनों ही इक्वेशंस के लिए पॉजिटिव आएंगे, इस वजह से हमें रूट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पर डायरेक्ट हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट जो है 4 है। अगर 1 होता तो हम डायरेक्ट जो फैक्टर्स थे वो फाइंड आउट कर सकते थे। और सेकेंड इक्वेशन में भी वाई स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट जो है 2 है, तो इनके जो फैक्टर्स हैं जो भी रूट्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है, वही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम -8x को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 4 × 3 12 होगा। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमें 8 मिल सके, तो 6 और 2। तो इक्वेशन क्या होगी, 4x² - 6x - 2x + 3 = 0, -6x - 2x 8x हो गया, ठीक है। और 6 × 2 हम करते हैं तो 12 हमें मिल जाएगा, -6x - 2x, तो कितना मिल जाएगा हमें, 12x² मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ब्रेक करना है। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2x, अंदर क्या रह जाएगा, 2x - 3। यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, 2x - 3 = 0। 2x - 3 कॉमन लेंगे तो एक और लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x - 1 = 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू क्या होगी भाई, इसको अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो वैल्यू होगी 3/2, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, इस लीनियर इक्वेशन को इक्वल करते हैं 0 के, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1/2। और अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, तो -7y को किस तरह से हमें ब्रेक करना है। 2 × 6 कितना होगा, 12, 12 के फैक्टर्स जिनसे हमें 7 मिल सके, तो 3 और 4। तो इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, 2y² - 4y - 3y + 6 = 0। -4y - 3y कितना हो जाएगा, -7y। -4y × -3y हम करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12y², ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, y - 2। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, -3 कॉमन आ रहा है, तो y - 2 यहाँ पर कॉमन रह जाएगा, 0। y - 2 को कॉमन लेंगे तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2y - 3 = 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी भाई, इसको हम इक्वल करते हैं 0 के, तो y होगा 2, और इसको हम 0 के इक्वल करते हैं तो y होगा 3/2। तो x के दोनों रूट मिल चुके, x1 x2, y के दोनों रूट मिल चुके, y1 y2। तो कंपेयर कर लेते हैं हम, और रिलेशनशिप क्या बनता है ये देख लेते हैं। तो x1 को y1 से कंपेयर करें हम, तो y जो है बड़ा है, ठीक है। x1 को y1 से कंपेयर करें तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में y जो है बड़ा है x से। अब x1 को y2 से कंपेयर करें तो कंडीशन क्या आ रही है, y जो है इक्वल है x के। थर्ड चेक करते हैं, x2 को कंपेयर करते हैं y1 से, तो यहाँ पर y जो है बड़ा है x से, ठीक है, 1/2 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 2 है, तो y बड़ा है। और फोर्थ कंडीशन को हम चेक करते हैं, डेट मीन्स x2 को
y2 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 0.5 है और यहाँ पर y की वैल्यू 1.5 है। तो यहाँ पर y जो है बड़ा होगा, इस कंडीशन में y x से बड़ा होगा। तो तीन जो कंडीशन है उसमें हमें ये मिल रहा है y x से बड़ा है और एक कंडीशन में हमें मिल रहा है y इक्वल है x के। तो हम ये कह सकते हैं x इज लेस देन y, ठीक है, y बड़ा है x से तो है y ग्रेटर देन x या फिर x लेस देन y और इक्वल्स टू, ठीक है, साथ में इक्वल वाली कंडीशन भी है। तो प्रॉपर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। तो अप्रोच आपका कुछ इस तरह का रहना चाहिए, पहले आप b और c की वैल्यूज़ को देखें, उनके साइंस को देखें और इस टेबल में कंपेयर करके देखें कि रूट्स जो हैं वो किस तरह के साइंस के साथ में आएंगे। अगर एक ही तरह के साइंस हैं दोनों ही इक्वेशंस में तो आपको उनको रूट फाइंड आउट करके कंपेयर करना होगा। अलग अलग साइन है तो उनके हिसाब से आप डायरेक्टली ये बता सकते हो x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या बनने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन में b और c के साइंस को हमें देखना है। फर्स्ट इक्वेशन में b पॉजिटिव वैल्यू है और c नेगेटिव वैल्यू है। तो इसके जो रूट होंगे x की वैल्यूज़ होंगी उनमें से स्मॉल रूट पॉजिटिव होगा और लार्ज रूट नेगेटिव होगा, ठीक है। x की एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी, स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, लार्ज वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। सेकेंड इक्वेशन को आप देखिए, b नेगेटिव है c पॉजिटिव है, b नेगेटिव c पॉजिटिव, दोनों ही रूट्स पॉजिटिव होंगे, y की दोनों ही वैल्यू जो हैं पॉजिटिव होंगी। अब साइंस को देखकर हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते y जो है x से बड़ा होगा। अगर x के दोनों ही रूट्स नेगेटिव होते तो हम बिना सोल्व किए ये कह सकते थे y जो है बड़ा होगा x से, y इज़ ग्रेटर देन x। बट यहाँ पर x की एक वैल्यू जो है, एक रूट जो है पॉजिटिव है और वो हो सकता है y से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, y से बड़ा हो सकता है। उस केस में रिलेशनशिप नहीं बनेगा x और y के बीच में। इस वजह से हमें जो रूट हैं x के और y के उनको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए x के रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो 1 है, तो डायरेक्ट जो 6 के फैक्टर्स होंगे उनको हम लिख सकते हैं 6 के फैक्टर्स जिनसे हमें x मिल सके, ठीक है, 1 मिल सके। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो 3 और 2, 3 माइनस 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 और 2 फैक्टर्स हैं 6 के। अब 3 और 2 में स्मॉल रूट वाला जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये साइंस को देखकर आपको पता चलेगा। b पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, तो स्मॉल रूट पॉजिटिव होगा, स्मॉल रूट डेट मीन्स 2 पॉजिटिव होगा और लार्ज रूट जो है वो नेगेटिव होगा। लार्ज रूट क्या है, 3 है। तो x की दो वैल्यूज हमें मिल चुकी, +2 और -3। और अब सेकेंड इक्वेशन के रूट्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना होकर 2 है, ठीक है। 1 होता तो हम डायरेक्ट कोफिशिएंट जो भी रूट्स होते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते थे, बट इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर 2 × 21 कितना हो जाता है, 42। 42 को किस तरह से ब्रेक करें हम कि 13 मिल जाए, तो 6 और 7 दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 6y प्लस 21 इक्वल्स टू 0। -7y माइनस 6y माइनस 13y हो गया, -7y इंटू -6y कितना हो जाएगा, प्लस 42y स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, y कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2y माइनस 7। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और इसको आगे सोल्व करें तो 2y माइनस 7 कॉमन आएगा और इधर वैल्यू क्या रह जाएगी, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इस वैल्यू को 0 के इक्वल हम करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2,
और इसको हम 0 के इक्वल करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशंस के लिए रूट्स हमें मिल चुके हैं। x है +2 -3, y है 7/2 और 3। तो इनको कंपेयर हम करें तो इन वैल्यूज़ को देखकर आप इजीली कह सकते हैं कि y जो है x से बड़ा है। ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन x, या फिर हम कह सकते हैं x इज़ लेस देन y। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर? x इज़ लेस देन y, डेट मीन्स ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता, बट इस टेबल की हेल्प से हम डायरेक्ट रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन है इसके साथ में, बट कहीं जगह पर हम डायरेक्ट रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर जो है कम से कम टाइम में ला सकते हैं। और इस टेबल के यूज़ से ही अगर साइन जो हैं, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है, एक्स के साइन जो हैं नेगेटिव वैल्यूज़ आती, जो भी वैल्यूज़ आती एक्स से रूट जो है नेगेटिव वैल्यूज़ आती दोनों ही, तो हम वाई को बड़ा मान सकते थे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ होती वाई की। तो हमें ये जो पेपर वर्क हमने किया वो भी करने की ज़रूरत नहीं थी, पर कंडीशन जिस तरह की आएंगी उस तरह से हमको सोल्व करना पड़ेगा। बट इस टेबल से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, पेपर वर्क कम करना पड़ेगा और टाइम भी हमें कम लगेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो इस टेबल को आप ठीक से याद कर लें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन है x² - x - 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 2y² + 13y + 21 = 0। तो सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। सबसे पहले आपको क्या देखना है, b और c के साइंस आपको देखने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में b और c दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो स्मॉल रूट जो है नेगेटिव होगा, लार्ज रूट पॉजिटिव होगा। x की दो वैल्यूज़ होंगी, एक नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। स्मॉल रूट नेगेटिव होगा, लार्ज रूट पॉजिटिव होगा। सेकेंड इक्वेशन में देखिए b और c दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है रूट जो हैं दोनों ही नेगेटिव होंगे, y के दोनों ही रूट जो हैं नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर भी हम इन सिंबल्स को देखकर, साइंस को देखकर ये नहीं कह सकते कि x बड़ा होगा या फिर y बड़ा होगा। ठीक है, x बड़ा होगा या फिर y बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर इक्वल हो जाए, वैल्यू जो है इक्वल भी हो जाए। भाई एक कंडीशन तो ये रहेगी x जो है y से बड़ा होगा, एक कंडीशन बिल्कुल ये रहेगी क्योंकि x की एक पॉजिटिव वैल्यू है, y की दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव है, तो एक कंडीशन ये रहेगी x बड़ा होगा। बट दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमें कहीं पर x और y जो है बराबर मिल जाए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ है। ठीक है, x में भी एक नेगेटिव रूट है, तो इसके लिए हमें रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते, इनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते साइंस को देखते हुए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए रूट क्या क्या होंगे। कोफिशिएंट जो है x² का 1 है, c की वैल्यू 6 है, b यहाँ पर 1 है, तो 6 के फैक्टर्स जिनसे हमें 1 मिल सके 3 और 2 होंगे। अब दोनों ही वैल्यूज जो हैं b और c नेगेटिव हैं, तो स्मॉल रूट नेगेटिव होगा, तो x की एक वैल्यू -2 होगी, लार्ज रूट पॉजिटिव होगा, लार्ज रूट डेट मीन्स 3 और 3 पॉजिटिव होगा, तो x की दो वैल्यूज हमें मिल चुकी -2 और +3। अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसको अभी जस्ट हमने सोल्व किया है। ठीक है, उसके लिए रूट क्या क्या आए थे, 3 और 7/2। ठीक है, साइन जो है उनके चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में साइन चेंज हो गए। प्रीवियस जो हमने डिस्कस की थी इक्वेशन, उसमें माइनस और प्लस था, यहाँ पर b और c दोनों ही पॉजिटिव हैं, इस वजह से दोनों ही रूट जो हैं नेगेटिव आएंगे। तो इस इक्वेशन के लिए रूट हमने सोल्व करके देखे थे, रूट क्या क्या थे, 7/2 और 3। ठीक है, 7/2 और 3, और इस टाइम पे दोनों ही रूट y के नेगेटिव होंगे, तो y जो है उसकी एक वैल्यू 7/2 होगी और दूसरी वैल्यू -3 होगी। तो कंपेयर करते हैं इन वैल्यूज़ को, और इन वैल्यूज़ को देखकर कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, जो वैल्यूज़ x की हैं वो y से बड़ी हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू तो बड़ी होगी नेगेटिव वैल्यूज से। ठीक है, तो इसको तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है,
-2 के लिए हमें डाउट था, तो -2 जो है इन दोनों ही वैल्यूज से बड़ी है। -2 जो है इन दोनों ही वैल्यूज से बड़ी है। 7/2 इसको अगर हम डेसिमल में लाते हैं तो लगभग 3.5 हमें मिलेगा, ठीक है, 3.5 हमें मिलेगा, -3.5। अब -3.5 -2 से छोटा है, -3 भी -2 से छोटा है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा x और y के बीच में, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन फर्स्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंडिकेट बैंक पीओ एग्जाम में आया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन भी सिंडिकेट बैंक पीओ एग्जाम में उसी टाइम पर आया हुआ था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ थे बट उनके साइन चेंजेस थे, इस वजह से रूट भी हमें अलग मिलेंगे, ठीक है, रूट्स वही मिलेंगे लेकिन साइन जो है पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज उनका फर्क पड़ जाएगा। तो एक बार आपने रूट फाइंड आउट कर लिया तो दोबारा रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बस साइन जो है वो चेंज होंगे और साइन को आप टेबल में देखकर इजीली बता सकते हो। तो आपकी जो मेहनत है दोबारा वापस उसे सोल्व करने की वो बच जाएगी और x और y के बीच में रिलेशनशिप आप इजीली बता सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट इक्वेशन है x² - 5x - 24 = 0। सेकेंड इक्वेशन है y² - 7y - 18 = 0। तो सोल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, b और c की वैल्यूज़ को। b और c दोनों ही वैल्यूज़ दोनों ही इक्वेशन में नेगेटिव है, ठीक है, b और c दोनों ही नेगेटिव है। डेट मीन्स स्मॉल रूट जो है नेगेटिव मिलेगा और लार्ज रूट जो है पॉजिटिव मिलेगा। x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है, तो x1 हम मान लेते हैं वो नेगेटिव होगा जो कि स्मॉल रूट की हम बात कर रहे हैं, और अदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी लार्ज रूट। इसी तरीके से सेकेंड वाली इक्वेशन में होगा, स्मॉल रूट जो है वो नेगेटिव होगा, लार्ज रूट जो है वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हम x1 y1 को कंपेयर करें तो वैल्यूज जो है इक्वल भी हो सकती हैं या फिर हम यहाँ पर रिलेशनशिप बता सकते हैं क्या होगा, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते x1 जो है बड़ा होगा y1 से या फिर y1 जो है x1 से बड़ा होगा। बट इन दोनों को अगर हम देखें x1 और y2 को, तो यहाँ पर हम इजीली कह सकते हैं y जो है, ठीक है, y जो है बड़ा होगा x से, इट मीन्स x इज लेस देन y, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करें तो कंडीशन यही बन रही है, x इज लेस देन y। और इसी तरीके से x2 को y1 से हम कंपेयर करें तो इजीली आप कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि यहाँ पर y1 जो है नेगेटिव वैल्यू है, x2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब पॉजिटिव जो है नेगेटिव से हमेशा बड़ी होगी, इस केस में भी ऐसा ही था, y2 पॉजिटिव था, x1 नेगेटिव, तो y एक्चुअल में बड़ा होगा, ठीक है, हर एक कंडीशन में बड़ा होगा अगर पॉजिटिव वैल्यू है y2 की और नेगेटिव वैल्यू है x1 की। अब यहाँ पर हमारे पास में दोनों कंडीशन आ रही है और किसी भी ऑप्शन में ये जो दोनों सिंबल होते हैं एक साथ यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रिलेशनशिप जो है नहीं बन पाएगा x और y के बीच में, रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा x और y के बीच में। तो यहाँ पर बिना कुछ सोल्व किए, बिना कुछ पेपर वर्क किए, सिर्फ इक्वेशंस को, उनके जो साइन है अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, उनके साइन जो हैं बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं उनको देखकर ही हमने ये पता कर लिया कि हमारा आंसर क्या होगा, वो इस टेबल की हेल्प से। तो हमारा आंसर होगा रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी स्टेब्लिश, तो ऑप्शन 5 राइट आंसर होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट इक्वेशन है 2x² + 11x + 14 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 4y² + 12y + 9 = 0। तो यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस में b और c की वैल्यूज़ आप देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं b और c की, सेकेंड इक्वेशन में भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। b पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, इसका मतलब है स्मॉल रूट जो है नेगेटिव होगा और लार्ज रूट भी नेगेटिव होगा। x की दो वैल्यूज़ आएंगी दोनों ही नेगेटिव होंगी, y की दो वैल्यूज़ आएंगी दोनों ही नेगेटिव होंगी। अब यहाँ पर इन साइंस को देखकर हम डायरेक्ट जो है कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते कि x और y के बीच में रिलेशन क्या बनेगा। इसके लिए हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। अब डायरेक्ट फैक्टर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि x² और y² के कोफिशिएंट जो हैं वो 1 नहीं है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, फ्रैक्शंस में आप वैल्यूज़ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप एक ट्रिक यूज़ करके इनके कोफिशिएंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट हमें 1 करना है, ठीक है,
कोफिशिएंट जो है 1 करना है ताकि डायरेक्ट हम फैक्टर्स जो हैं फाइंड आउट कर सकें, जो रूट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। तो क्या कर सकते हैं आप, 2 को यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो वो दूसरी तरफ जाकर 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 एक्स प्लस 14/2, या फिर हम उसे 7 लिख सकते हैं जो कि इक्वल होगा 0 के। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होगी, ये हमें पता है। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 7 है, और 7 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड हमें करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 11/2 मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 और 7/2, ठीक है, 2 और 7/2। अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 हमें मिल जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो है 7 है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 7 हमें मिल जाएगा। और ऐड हम करते हैं 2 + 7/2 को, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया आपने 2, इधर 4 हो जाएगा, इधर 7, तो कितना हो गया, 11/2 हो गया। या फिर आप डायरेक्टली 11/2 जो है 5.5 होता है, 7/2 3.5 प्लस 2 कितना हो गया 5.5। ईजिली आप बता सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो दो रूट्स हमारे होंगे 2 और 7/2, अब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो लार्ज और स्मॉल हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो x की वैल्यू होगी -2 और दूसरी वैल्यू होगी -7/2। और इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन के लिए कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, 4 को हम कॉमन लेते हैं तो y² प्लस 3y प्लस 9/4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है a और c का वो 9/4 है, ठीक है। इसको हमें इस तरह से ब्रेक करना है ताकि उन वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 3 मिल जाए। तो 9/4 को मैं किस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, 3/2 और 3/2, ठीक है। 3/2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से तो हमें 9/4 मिल जाएगा, और 3/2 प्लस 3/2 हम करेंगे तो वैल्यू जो है हमें 3 मिल जाएगी। किस तरह से, 3/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम लिया तो 3 + 3 डेट मीन्स 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दो फैक्टर्स ये होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब दोनों ही सेम वैल्यूज है, इसका मतलब क्या है, y की एक ही वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ही नेगेटिव है, तो दो रूट्स तो होंगे नहीं, सेम वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं y की एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि क्या होगी, -3/2। और अब x और y की वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर लेते हैं। x1 x2 हमारे पास में है और y1 y2 एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो पहले x1 को y से हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर x जो है लेस देन y होगा, ठीक है। y की वैल्यू -1.5 है। अब माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होगी वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी एक तरह से, अदर कंपेयर करें हम लार्ज वैल्यू से माइनस में, तो -2 से -1.5 जो है एक तरह से बड़ा होगा, तो x लेस देन y होगा फर्स्ट कंडीशन में। x2 से कंपेयर करते हैं -7/2 जो कि एक तरह से 3.5 हो गया, ठीक है, -3.5, तो -3.5 जो है छोटा होगा 1.5 से, -1.5 से छोटा होगा। तो सेकंड कंडीशन में भी हमारे पास में क्या मिल रहा है, x इज लेस देन y, ठीक है। और दो ही कंडीशन हमें चेक करनी है क्योंकि यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू एक ही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, x इज लेस देन y, डेट मीन्स ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो कोफिशिएंट जो हैं x² y² के उन्हें आप 1 कर सकते हैं इक्वेशन को रीअरेंज करके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप इस तरह के क्वेश्चंस की, ताकि कैलकुलेशन जो है आपकी और बेहतर से बेहतर होती जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट इक्वेशन है x² - 7x + 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन y² + y - 12 इक्वल्स टू 0। तो सोल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू नेगेटिव है, c पॉजिटिव वैल्यू है। अब b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो दोनों ही रूट जो हैं पॉजिटिव हमें मिलेंगे, तो x की दोनों ही वैल्यू जो हैं पॉजिटिव होंगी। सेकेंड इक्वेशन में देखिए b पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, तो स्मॉल रूट जो है पॉजिटिव होगा और लार्ज रूट जो है नेगेटिव होगा। y की दो वैल्यूज होंगी, स्मॉल रूट पॉजिटिव होगा, लार्ज रूट नेगेटिव होगा। अब कोफिशिएंट जो है 1 है, ठीक है, x² y² की कोफिशिएंट जो है 1 है, डायरेक्ट हम रूट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट क्या है 12, फर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या है 12 है a और c का, और हमें इस तरह से ब्रेक करना है ताकि हमें 7 मिल जाए।
तो 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो हमें लार्ज और स्मॉल देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो +3 एक वैल्यू होगी और +4 एक वैल्यू होगी x के लिए। सेकेंड इक्वेशन में देखिए प्रोडक्ट जो है 12 है, हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। 12 को इस तरह से हमें ब्रेक करना है ताकि हमें 1 मिले, और वो किस तरह से मिलेगा, 4 और 3 से, ठीक है। 4 माइनस हम 3 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 4 और 3, तो -4 -3 हम करते हैं तो -7x हमें मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी फैक्टर्स यही होंगे 4 और 3, बट यहाँ पर हमें साइन जो है उनका ध्यान रखना है। स्मॉल रूट जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। b पॉजिटिव हुआ, c नेगेटिव हुआ, तो स्मॉल रूट पॉजिटिव होगा, लार्ज रूट नेगेटिव होगा। स्मॉल रूट पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स एक वैल्यू जो है +3 होगी और दूसरी वैल्यू -4 होगी। तो x और y के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर x1 +3 है, x2 +4 है, y1 +3 है, y2 -4 है। x1 को y1 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हमें एक तरह से फर्स्ट कंपैरिजन में हमें क्या मिला है, x = y। नेक्स्ट कंपैरिजन में x1 और y2 को कंपेयर हम करें तो क्या मिलेगा, x > y। x2 को y1 से कंपेयर करें तब भी हमें क्या मिलेगा, x > y। और फोर्थ कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, x > y। तो यहाँ पर ओवरऑल टोटल हम देखें तो रिलेशनशिप क्या बन रहा है, x > और = y, x > और = y। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स, जिन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको काफ़ी वक्त लगता था उन्हें अब आप काफ़ी कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे इस टेबल की हेल्प से, इस टेबल को ध्यान में रखकर। तो कितना आपका वक्त बच गया, और ये जो वक्त आपका बच रहा है उससे आप एग्ज़ाम में जो अदर क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो उस वजह से छूट जाते थे कि आपको टाइम नहीं मिल पाता था। तो आपका कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी मालूम लग सके कि इस तरह के क्वेश्चंस को, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को हम कम से कम टाइम में किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट इक्वेशन 3x² + 8x + 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 4y² - 19y + 12 = 0। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, b और c दोनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। b पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, इसका मतलब है स्मॉल रूट और लार्ज रूट दोनों ही नेगेटिव होंगे। x की 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी और दोनों ही नेगेटिव होंगी। सेकेंड इक्वेशन में देखिए, b जो है नेगेटिव है, c पॉजिटिव वैल्यू है। b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, इसका मतलब है स्मॉल रूट लार्ज रूट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। 2 वैल्यूज़ मिलेंगी y की और दोनों ही पॉजिटिव होंगी। अब यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रूट्स आएंगे उनके मैग्नीट्यूड देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइंस को देखकर ही आप बता सकते हैं x > y, ठीक है। y जो है बड़ा होगा x से, क्योंकि x की दोनों ही वैल्यूज जो हैं नेगेटिव हैं और y की दोनों वैल्यूज जो हैं पॉजिटिव हैं। मैग्नीट्यूड कुछ भी आए, हर एक कंडीशन में y की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी x से। तो हम बिना मैग्नीट्यूड देखे हुए रूट्स के, सिर्फ जो साइन हैं रूट्स के उनको देखकर ही ये बता सकते हैं कि रिलेशनशिप x और y के बीच में क्या बनेगा, x > y होगा। डेट मीन्स कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ा, सिर्फ इक्वेशंस को देखकर, b और c की वैल्यूज़ को देखकर आप डायरेक्ट पता कर सकते हो y जो है x से बड़ा होगा। तो ये जो टेबल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट इक्वेशन है x² + x - 20 = 0। सेकेंड इक्वेशन y² - y - 30 = 0। तो सोल्व करते हैं इन इक्वेशंस को और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, b पॉजिटिव है, c नेगेटिव है। b पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, इसका मतलब है स्मॉल रूट जो है पॉजिटिव होगा, लार्ज रूट नेगेटिव होगा। x की 2 वैल्यूज़ होंगी, स्मॉल मैग्नीट्यूड जो होगा एक तरह से पॉजिटिव होगा और लार्ज मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन के साथ में होगा। सेकेंड इक्वेशन को देखिए, b नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है,
दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज़ हैं बी और सी, तो स्मॉल रूट नेगेटिव होगा, लार्ज रूट पॉजिटिव होगा। y का जो स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा एक तरह से रूट के लिए, वो नेगेटिव साइन के साथ में होगा और अदर पॉजिटिव साइन के साथ में होगा। अब यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के 1 है, तो हम डायरेक्ट रूट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। 20 को हम किस तरह से ब्रेक करें कि हमें 1 मिल जाए, तो 5 और 4 में हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 5 माइनस 4 जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 और 4 हमें मिली हैं, रूट्स मिले हैं एक तरह से, तो यहाँ पर स्मॉल जो है पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो +4 एक वैल्यू होगी x के लिए और -5 एक वैल्यू होगी। सेकेंड इक्वेशन में रूट्स क्या क्या होंगे, 30 को हमें ब्रेक करना है कुछ इस तरह से कि हमें -1 मिले, तो 6 और 5 हो सकता है, ठीक है। 6 और 5 हो सकता है, -6 + 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सेकंड केस में सेकंड इक्वेशन में स्मॉल रूट जो है स्मॉल मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, तो -5 यहाँ पर होगा और लार्ज मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ में होगा, तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। y की दो वैल्यूज़ हो गई -5 और +6। और अब वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं x और y के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। x1 को हम y1 से कंपेयर करें तो x बड़ा है, ठीक है। x1 को y1 से कंपेयर करें तो x बड़ा है, x को y2 से कंपेयर करें तो y बड़ा है। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमने x1 को y1 से कंपेयर किया, x1 को y1 से कंपेयर हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन y। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, जब हम x1 को y2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में x इज़ लेस देन y। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, दोनों ही साइन आ रहे हैं भाई, x जो है ग्रेटर देन भी है, x जो है लेस देन भी है y से, तो हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। और अगर आप ध्यान दें तो इस तरह की वैल्यूज़ हमें पहले भी मिली थी, मैग्नीट्यूड अलग था लेकिन साइन जो है कुछ इस तरह के ही थे। x की एक वैल्यू पॉजिटिव थी, दूसरी नेगेटिव, y की एक वैल्यू नेगेटिव थी, दूसरी पॉजिटिव, ठीक है। वहाँ पर भी ऐसा ही केस था। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि x की अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है, उसको हम y की ऐसी वैल्यू से कंपेयर करें जो नेगेटिव है, तो x बड़ा होगा। अब दूसरे केस में y की एक वैल्यू पॉजिटिव है, अब उसे हम x की नेगेटिव वैल्यू से कंपेयर करें तो y बड़ा होगा। तो दोनों केस में इस तरह की कंडीशंस हमें बन रही थी। तो उन साइंस को देखकर ही हम ये बता सकते थे कि रिलेशनशिप जो होगा x और y के बीच में वो इस्टेब्लिश नहीं होगा। रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, इसलिए फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, सिर्फ साइंस देखकर आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट इक्वेशन है x² - 7x + 12 = 0। सेकेंड इक्वेशन y² - 9y + 20 = 0। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में b जो है नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो रूट जो हैं एक तरह से सेम आएंगे। जो स्मॉल रूट होगा वो सेम साइन के साथ में होगा, लार्ज रूट जो है सेम साइन के साथ में होगा। b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, इसका मतलब है दोनों ही रूट जो हैं पॉजिटिव होंगे। स्मॉल रूट भी पॉजिटिव होगा, लार्ज रूट भी पॉजिटिव होगा। तो x की दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, x1 x2 और दोनों ही पॉजिटिव होंगी। y की भी दो वैल्यूज़ होंगी और दोनों ही पॉजिटिव होंगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम देख लेते हैं। a और c का प्रोडक्ट जो है 12 है फर्स्ट इक्वेशन में। किस तरह से ब्रेक करें कि 7 मिल जाए, तो 3 और 4, -3 - 4 कितना हो जाएगा, -7। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो लार्ज और स्मॉल हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। x की एक वैल्यू 3 हो गई, दूसरी वैल्यू 4 हो गई। सेकेंड इक्वेशन में y के लिए वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, a और c का प्रोडक्ट जो है 20 है और हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना है ताकि 9 हमें मिल जाए, ठीक है। इस तरह से ब्रेक करना है ताकि 9 हमें मिल जाए, और किस तरह से वो मिलेगा, 5 × 4 से, 5 × 4 से। तो -5 - 4 कितना हो गया, -9 हो गया, 5 × 4 20 हो गया। तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो एक वैल्यू जो है 5 होगी, दूसरी वैल्यू 4 होगी।
और अब कंपेयर कर लेते हैं वैल्यूज़ को, ताकि रिलेशनशिप हम x और y के बीच में बता सकें। फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट केस में क्या, x1 और y1 को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर जो है x लेस देन y होगा, ठीक है। y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है, x लेस देन y हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, x1 को हम y2 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए x लेस देन y होगा। थर्ड केस में जहाँ पर हम x2 को y1 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर भी x लेस देन y है। फोर्थ केस में क्या करेंगे, x2 को y2 से कंपेयर करेंगे और कंडीशन क्या है, x इक्वल्स टू y। तो ओवरऑल रिलेशनशिप क्या बन रहा है, x लेस देन और इक्वल्स टू y, ठीक है, x लेस देन और इक्वल्स टू y। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सेकेंड। और अब इस पार्ट से लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सेकेंड 2y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 44 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इन इक्वेशंस को और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले साइंस को हम देखते हैं, ठीक है, अप्रोच यही रहना चाहिए, पहले b और c के साइन को हम देखें और रूट्स के साइन क्या होंगे इनको हम फाइंड आउट कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन में b पॉजिटिव है, c नेगेटिव है। b पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, इसका मतलब है स्मॉल रूट जो है पॉजिटिव होगा, लार्ज रूट नेगेटिव होगा। x की दो वैल्यूज़ होंगी, स्मॉल रूट पॉजिटिव होगा, लार्ज रूट नेगेटिव होगा। सेकेंड इक्वेशन को देखिए, b और c दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स दोनों ही जो भी रूट होंगे वो नेगेटिव होंगे, तो y की दो वैल्यूज़ होंगी और दोनों ही नेगेटिव होंगी। और अब रूट्स के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इन साइन से हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप या तो पूरा जो प्रोसेस है फैक्टराइजेशन का उसको यूज़ करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोफिशिएंट जो है 1 बनाकर डायरेक्ट जो भी मैग्नीट्यूड होगा रूट्स का उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर तरीका यूज़ करते हैं। 2 को कॉमन लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर 10 के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे जिनसे हम 3/2 पा सकें, तो हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 5/2 और 4 में, ठीक है। 4 को 5/2 से हम मल्टीप्लाई करें तो 10 मिल जाएगा, और माइनस 5/2 में 4 हम ऐड करें तो वैल्यू जो है 3/2 हमें मिलेगी। देखिए यहाँ पर एलसीएम जो है 2 आएगा, -5 प्लस यहाँ पर इतना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। तो ये दो फैक्टर्स होंगे। मैग्नीट्यूड हमें मिल चुके हैं एक तरह से रूट्स के, और यहाँ पर क्या बोला गया है, स्मॉल रूट जो है पॉजिटिव होगा x के लिए, स्मॉल रूट जो है पॉजिटिव होगा x के लिए। तो स्मॉल रूट क्या है इन दोनों में बात करें तो 5/2, और लार्ज रूट या लार्ज मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा। तो x की दो वैल्यूज हो गई, प्लस 5/2 और -4। और अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट y स्क्वायर का 1 करना है, तो 2 को हम कॉमन लेंगे। इक्वेशन हो क्या जाएगी, y स्क्वायर प्लस 19/2x प्लस 22 इक्वल्स टू 0। तो 22 के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे जिनको एड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 19/2 मिल सके। देखिए 22 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 और 11/2 में। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करें 11/2 से तो हमें 22 मिल जाएगा, और 11/2 में हम 4 को ऐड करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एलसीएम लीजिए, 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 19/2। तो दो रूट्स एक तरह से यही होंगे 4 और 11/2, और दोनों ही रूट्स नेगेटिव होंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि बी और सी की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। तो हम एक वैल्यू जो है -11/2 होगी y के लिए, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, -4। और इन वैल्यूज़ को देखकर हम इजीली बता सकते हैं x जो है y से बड़ा होगा और इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू है, इन दोनों से बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन y होगा। इसको कंपेयर करते हैं तो -4, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, -5.5, तो -4 जो है बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में भी x ग्रेटर देन y। यहाँ पर इक्वल की कंडीशन होगी, तो ओवरऑल क्या रिलेशनशिप बनेगा x और y के बीच में, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन 4। तो देखा फ्रेंड्स आपने, जिन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था, अब उन्हीं क्वेश्चंस को आप काफ़ी कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे।
पेपर वर्क आपको काफ़ी कम करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको पेपर वर्क करना भी ना पड़े। तो उसके लिए आपको इस टेबल को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा। जब भी एग्ज़ाम एक तरह से स्टार्ट हो जाए तो ब्लैंक शीट आपको मिलेगी, उस पर आप ये बना लें। अगर ध्यान नहीं रहता तो, अगर ध्यान रहते हैं ये जो सारे साइन हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।